तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। आज हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की जो क्लासेस हैं वो शुरू कर रहे हैं। बिकॉज हमने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि परिघात विषमता के क्वेश्चंस किए थे, उससे पहले सेंट्रल टेंडेंसी अपकिरण के माप के क्वेश्चन किए। आज हम सहसंबंध और प्रतिबिंबन ये करेंगे। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, तो इसका जो वीडियो है लगभग 3 पार्ट में आएगा, जिसके अंदर मैं 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करूंगा। क्योंकि इसमें थोड़ा 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 फॉर्मूला बेस है, थोड़ी टिपिकल क्वेश्चंस है, तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या है, ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को लाइक भी करना है। बिकॉज देखिए, आपका जो लाइक है वो एफर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। लगभग आपके 111 क्वेश्चन है, तो हम लगभग 30 क्वेश्चन की 3 वीडियोज रखेंगे इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक स्वतंत्र होता है। तो बेसिकली ये मूल बिंदु और जो आपका पैमाना है, ओरिजिन और जो स्केल है, दोनों से होता है। ठीक है, दो चर x एंड y के मध्य सह प्रसरण धनात्मक होगा यदि क्या हो, x y के अल्पमान y के अल्पमानों से संबंधित होने की प्रवृत्ति रखते हो और x के वृत्त मान y के वृत्त मानों को रखते हो। तो धनात्मक बोला हुआ है, तो दोनों के अंदर जैसे अल्पमान है वो भी अल्पमानों से संबंधित हो और वृत्तमान क्या हो, वृत्तमानों से संबंधित हो। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x और y, x तथा y के कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक आर एक्स वाई का मान 0.63 है, जबकि u बराबर 3x+2 और v बराबर -2 इंटू y+3 है, तो आर यू वी का मान क्या होगा। बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है। तो इसमें एक प्रॉपर्टीज काम आती है, आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी या फिर नहीं पढ़ी होगी, वो मुझे नहीं पता, बट एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। आर बराबर क्या होता है, ए एक्स प्लस बी और सी वाई प्लस डी होता है, सी वाई प्लस डी होता है। तो क्या किसके इक्वल हो जाता है, ये आर एक्स प्लस एक्स और वाई के इक्वल हो जाता है। जबकि हमारा जो ये है, जो आपका वहां पे ए और सी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे देखिए, आपका ए एक्स जो है, देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसको। u बराबर 3x हो जाएगा, 3x प्लस 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2y प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि c बराबर 3 आ रहा है, और जब सॉरी a बराबर 3 आ रहा है, जबकि c बराबर क्या आ रहा है आपका, -2 आ रहा है। देखिए यहाँ पे a बराबर क्या आ रहा है हमारा, यही तो ठीक है। a बराबर 3 आ रहा है और y बराबर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। जब हमने देखा कि यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो, ग्रेटर देन 0, जबकि ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, बिकॉज -2 क्या आपका छोटा है। छोटा है तो क्या हो जाएगा, अगर ये होता है आर एक्स वाई के बराबर होता है, अगर मान लो कि ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो हमारा आर एक्स वाई के बराबर मान हो जाता कितना, आर यू वी कितना हो जाता हमारा, 0.63 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव है, तो ये मान कहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। तो आपका नेगेटिव कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। अगर यहीं पे ये वैल्यू जो होती पॉजिटिव होती तो हमारा मान क्या आता, 0.63 आता। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संगामी विचलन रीति द्वारा सहसंबंध संकेत करता है, क्या संकेत करता है हमारे लिए, सह परिवर्तन की दिशा की ओर। संगामी विचलन रीति हमें सह परिवर्तन यानी आपस में जो परिवर्तन है, को चेंजेज है, उनकी दिशा को बताता है, दिशा की ओर बताता है। y के परिवर्तनों का अनुपात, y के परिवर्तनों का अनुपात x के परिवर्तनों के कारण होता है, तो निम्न माप के निरूपित किया जाता है। अनुपात का परिमाप विरम, ये तो होगा ही नहीं। बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, देखिए जो स्वतंत्र चर है वो आश्रित चर पर कितना प्रभाव डाल रहा है, वो चीज हमें पूछी हुई है। ठीक है, क्या बताया कि स्वतंत्र चर है, जैसे x जो है स्वतंत्र चर है, इसके कारण जो y आश्रित चर है उस पर कितना प्रभाव डाल रहा है, कितना परिवर्तन उसकी वजह से हो रहा है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं निर्धारण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, निश्चयन गुणांक क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर, और यही 1 - आर स्क्वायर आपका क्या होता है, अनिश्चयन गुणांक होता है। जब इसका अंडरूट कर दिया जाता है तो ये असहसंबंध गुणांक भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या होगा। बेसिकली कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक का सूत्र आप सब लोगों को पता होना चाहिए, 1 - 6 AD स्क्वेयर बटे n। यहाँ पे देखिए n स्क्वेयर -1 है, कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे देता है, तो ये भी आपका सही होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें काफी बार क्या एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए डाल देता है।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुमान अनुमान का विवरण एस वाई का मान क्या होगा। तो पहली चीज तो अनरूट में आता है, तो ये दोनों मान ही गलत हो जाते हैं। अब हम देखें कि क्या मान होगा, तो इसमें आपका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा y माइनस वाई सी की स्क्वायर होता है बटे n होता है। जब आप इसके अंदर x का पूछोगे, x का पूछोगे, तब इसका मान क्या हो जाएगा, तब इसका मान हो जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स सी की स्क्वायर बटे n, और ये अंडरूट आएगा, ध्यान में रखना इस बात को। आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, हमारे द्वारा जो है पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, उसके अंदर आपको ये स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज प्लस में 1000 एमसीक्यूज मैंने पहले भी डाले हुए हैं। राजस्थान के लगभग 1300-1400 क्वेश्चन डाले हुए हैं, मैं और भी डाल रहा हूँ। कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के नोट है, इकोनॉमिक्स नोट्स आपने 4 टॉपिक के डाले हुए हैं, ठीक है। बजट डाला हुआ है, करंट अफेयर डाला हुआ है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसकी कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 150 रुपीज़ इसकी फीस है, और इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली रहेगा आपके लिए, और क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। यही पीडीएफ आप सामने रख के जब भी आपको डाउट आता है तो ये वीडियो देख के आप सॉल्यूशन कर सकते हो। बट आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस आपको बना के जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, यदि कोवेरियंस एक्स वाई इज 36 और आपका देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की स्क्वायर दिया हुआ है जो कि आपका 16 है, मतलब इसका 4 हो जाएगा अगर आप ये निकालोगे तो, ठीक है। और यहाँ पे y की स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आर एक्स वाई का मान पूछा है, आर एक्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई बटे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो यहाँ पे मैंने 81 लिखा ऊपर, और 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 36 है ना, 9 4 36 आ जाएगा। तो 36 के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये तो आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि सारे मान जो है आपके पॉजिटिव में दिए हुए हैं, ठीक है। क्लियर है। दो चरों में पूर्ण सहसंबंध की स्थिति में सत्य क्या होगा, परिवर्तन की एक ही दिशा और एक ही अनुपात। तो आपको पूर्ण सहसंबंध की बात पूछिए, तो आपको देखिए पूर्ण सहसंबंध का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव होगा। पूर्ण सहसंबंध का मतलब है कि नेगेटिव, यानी एक ही दिशा में जाएगा। अगर वो घट रहा है तो घटेगा, और बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, और एक ही अनुपात में प्रॉपर उस चीज को ही फॉलो करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये 4 और 6 है, ये क्या है, 4 और 6 है, यानी इनका अनुपात 2-3 है, तो 2-3 के अनुपात में ही आगे बढ़ेगा या फिर पीछे घटेगा, तो वही पूर्ण सहसंबंध हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सहसंबंध गुणांक की आर की परिमाप विभ्रम क्या होगी। परिमाप विभ्रम की बात करी है स्टैंडर्ड एरर की, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 - आर की स्क्वायर बटे √n। सेकेंड ऑप्शन आपका दे रखा है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला आप और ऐड कीजिए, देखिए एक फॉर्मूला आपको फिर भी लिखना चाहिए, क्या है कि पूछ सकता है। तो ये आपका तो स्टैंडर्ड एरर का होगा। जब आप प्रोबेबल एरर निकालोगे, ठीक है, प्रोबेबल एरर, तो 2/3 इंटू क्या होगा, ये आपका स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा, या फिर 1 - आर² बटे √n इंटू 2/3, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप साथ में रख लेना। अनिर्धारण गुणांक 1 - आर की स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए अनिर्धारण गुणांक आपको पता चल गया, निर्धारण गुणांक आर स्क्वायर होता है। ये भी मैंने बताया कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो आपका आर स्क्वायर है। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ अनडिटर्मिनेशन, नॉन डिटर्मिनेशन निकालते हो तो 1 - करते हो, लेकिन 1 - आर² करते हो। बट आपको ये पूछा कि वर्गमूल, यानी 1 - आर² का वर्गमूल, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका असहसंबंध गुणांक के लिए, ठीक है। चलिए, आर एक्स वाई क्या है आपका, बड़ा है 0 से, और बी एक्स वाई भी बड़ा है 0 से, तो आपका मान क्या होगा। देखिए 0 से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपका बी एक्स वाई भी आपका क्या होगा, बड़ा होगा। ये नहीं कह सकते कि आप 0 होगा जब, तो ये भी 0 आ जाएगा ना, ठीक है। 1 होगा ये भी नहीं कह सकते, बिकॉज हमें ये पता है कि ये 0 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कितना है। ये 0 से बड़ा है, तो बेसिकली हम यही करेंगे कि ये 0 से बड़ा होगा बस। एक प्रतिगमन समीकरण x बराबर क्या है, 0.04y, दूसरा प्रतिगमन क्या है, 1.4 है, तो x का काल पियर्सन गुणांक क्या हो जाएगा। तो आपको पता है 0.4 इंटू 1/0.4 का आप स्क्वायर करोगे तो ये कट गया, और एक का रूट क्या होता है, एक ही होता है, तो आपका कहाँ पे है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी।
ये तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया कि दोनों चीज़ें पॉजिटिव दे रखी है, तो वैल्यू तो पॉजिटिव होने वाली है। y का x पर और x का y का प्रतिगमन एक दूसरे के पर सदैव क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अगर वो लंब है तो फिर आपका शून्य हो जाएगा r का मान। प्रतीप गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक r क्या होगा, क्या बोला हुआ है, प्रतीप गुणांकों का जो समांतर माध्य है वो सहसंबंध गुणांक r से क्या होगा। ठीक है, उनका मतलब हमें प्रतीप गुण बी एक्स वाई प्लस, तो ये तो आपका क्या होगा, उसमें हम वर्गमूल करते हैं, इसमें हम तो ये तो बड़ा होगा। बेसिकली हमें क्या पूछा होगा, प्रतीप गुण गुणांक जो बी वाई एक्स है और बी एक्स वाई है, इनका समांतर माध्य। तो ये तो हम उनमें तो क्या करते हैं, मल्टीपल करके जो है वर्गमूल लेते हैं, लेकिन इसमें हम समांतर माध्य निकालने में वर्गमूल नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली बड़ा ही होगा। रेखाएं परस्पर लंब होती है, जब आपकी लंब होगी तो आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एक सहज सरल प्रतिगमन का निर्धारण गुणांक क्या बोला हुआ है, निर्धारण गुणांक यानी आर स्क्वायर बोला हुआ है। आर स्क्वायर क्या है, 16% दे रखा है यानी 0.16 है, तो इसका सहसंबंध गुणांक क्या होगा, तो आर स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल करो 0.4 आ जाएगा, 40, जो भी आपका ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का प्रतीक गुणांकों का होता है। कार्ल पर गुणांतर माध्य होता है, बिकॉज गुणोत्तर माध्य कैसे, ये माना x इंटू वाई बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो दो वैल्यू है और दो का वर्गमूल ही निकाल दें तो गुणोत्तर माध्य हो गया। यदि प्रतीक गुणांक 0.8 है और सहसंबंध गुणांक 0.4 है तो दूसरा प्रतीक गुणांक क्या होगा। तो मैंने कहा कि आपका जो ये जो होगा प्रतीक गुणांक, मान लीजिए कि x और y बी एक्स वाई आप जोड़ देना, ठीक है, तो ये आपका क्या आ रहा है, 0.4 आ रहा है। तो मैंने कहा ये वर्गमूल हटाने के लिए इसके स्क्वायर करो तो 0.16 होगा, जबकि इसमें एक वैल्यू 0.8 है, तो इसको हम किससे गुणा करें, 0.2 से गुणा करेंगे तभी तो 16 आएगा। तो 0.2 कौन सा है ये, जबकि ये पॉजिटिव है तो हमें पता है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दो वैल्यूज आपकी क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, दो ऑप्शन हम सीधे एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 6 8 दूनी 16 6 22, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका मल्टीपल ही एक से ज़्यादा जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 8 चौके 32, ये आपका हो सकता है -0.32, ये आपका आंसर हो सकता है, तो आपका फोर्थ हो जाएगा मल्टीपल जो होगा। यदि एक प्रतिगुण गुणांक एक से बड़ा है तो दूसरा गुणांक होना चाहिए, तो दूसरा क्या होगा, एक से बड़ा है तो दूसरा छोटा होना चाहिए, परंतु शून्य नहीं होगा। शून्य होने से तो क्या वैल्यू ही शून्य हो जाएगी, आपका असेसमेंट गुणांक ही शून्य हो जाएगा। ठीक है, 21 में क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिगमन गुणांक में x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 5 बराबर 12 दे रखा है, तो y का मान क्या होगा। तो इसको हमें एक इक्वेशन आपको इक्वल करनी पड़ेगी। जैसे x प्लस 3y बराबर 7 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 2x प्लस 6y बराबर 14 और 2x प्लस 5y बराबर 12। तो इसको नेगेटिव कर दो दोनों वैल्यूज़ को, ये तो कट जाएगी, यहाँ पे बच गया y और यहाँ पे बच गया 2, y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। फोर्थ ऑप्शन आपका सही। x तथा y के लिए वाई एक्स का जो प्रतिगुण गुणांक है क्या है, बी एक्स वाई बराबर 3 है, u बराबर 2x दे रखा है और v बराबर 5y दे रखा है। u v y का y पर u का y पर प्रतिगुण गुणांक क्या हो जाएगा, यानी बी यू वी क्या होगा, बी यू वी क्या होगा। तो सीधा सा सिंपल सा ऑप्शन है, 2/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 गुना 2/5 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो 3 दूनी 6/5 यानी 1/2 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। जबकि पॉजिटिव वैल्यूज है तो हमारे पास 1/2, 1.2 जो भी है वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। आपको थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी करने चाहिए, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। यदि सहसंबंध गुणांक का संभाव्य विभ्रम कम है, क्या बोला हुआ है कि आपका जो है आर से, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, सहसंबंध गुणांक संभाव्य विभ्रम से कम है, तो फिर तो सहसंबंध होगा ही नहीं। अब आप ये दीजिए कि मान लीजिए कि आप कोई वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, आपने उसमें एरर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जब आपका ये पता चलता है कि आपका जो मान आ रहा है वो भी वो आपके जो एरर है उससे भी छोटा है, तो मतलब आपका संबंध की उपस्थिति का कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा ना। दोनों श्रेणियों में क्या है, आपका यही ऑप्शन सही होगा। इसमें कोई वैल्यू, जैसे इसमें कोई सहसंबंध की संभावना ही नहीं है। जैसे आपका मान आया कि आपका मान आया 0.64 है, जबकि आपका प्रोबेबल एरर इससे बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये इस क्या है, आपका सहसंबंध उपस्थिति का प्रमाण नहीं है। सहसंबंध गुणांक आर का मान सार्थक कब होता है, जब 6 गुने से अधिक हो। आर का मान संभाव्य विभ्रम से क्या हो, 6 गुने से अधिक हो। अगर छोटा आता है
मतलब इससे छोटा आता है तो फिर आपके संभावना ही नहीं है, बिकॉज 6 गुने का मतलब क्या हो जाता है, लगभग 0.16 के आसपास हो जाता है, यानी इससे इससे कम एरर होना चाहिए। इससे ज़्यादा एरर आ रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई संभावना नहीं है। संभाव्य विभ्रम और परमाप विभ्रम का क्या फॉर्मूला है, 2/3 होता है। संभाव्य विभ्रम क्या होता है, एस सी क्या होता है, 2/3 ऑफ पी होता है, सॉरी एस सी होता है, प्रोबेबल एरर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। दो चरों एक्स और वाई के बीच प्रतिगमन गुणांक क्या होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 27। मूल बिंदु के परिवर्तन से स्वतंत्र परंतु पैमाने के परिवर्तन से संबंधित नहीं होता, यानी ओरिजिन से तो स्वतंत्र है लेकिन पैमाने के परिवर्तन से नहीं होता। ठीक है, एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो 150 रुपीज में। इसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स के एमक्यूज, राजस्थान के एमक्यूज, कंप्यूटर के एमक्यूज, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। बी वाई एक्स दे रखा है -0.4 और बी एक्स वाई दे रखा है -0.9। आर एक्स वाई क्या होगा, देखिए कुछ स्टूडेंट के लिए दिक्कत हो सकती है। ये देखिए ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होगे कि -0.4 और इंटू क्या है -0.9, तो इनका 36 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका प्लस 0.6 बाहर आ जाएगा। गलत होगा ये, बिकॉज हमारे माप ही क्या है, माइनस के अंदर है, तो आर एक्स वाई क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है पहले ही, तो आपका माइनस क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। प्रतिबिंब गुणांकों के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, देखिए बी एक्स वाई प्लस आपको जोड़ रखा है, देखिए दोनों का क्या है, जोड़ है, उससे हमें पूछा है, तो इसका तो सीधा सा आंसर है कि ये 2 आपका बड़ा होता है कितने, 2 RXY से। ठीक है, y का x पर प्रतिबिंब गुणांक बी वाई एक्स का मान क्या होगा, तो बी वाई एक्स का मान पूछा है तो y पहले आ रहा है ना, तो हमें बस इस फॉर्मूले में याद रखना यही है कि आपका ऊपर कौन जाएगा, तो y पहले आ रहा है ना, तो y ऊपर आएगा, तो y इसमें x ऊपर है, इसमें x ऊपर है और इसमें नीचे r दे रखा है, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। y ऊपर है, नीचे ये आएगा और आपका r क्या होता है, मल्टीपल में होता है। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चंस। आगे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चंस आप लोगों को लिए मैं डिस्कशन करूंगा। लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर है और हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।